फिल्म इंडस्ट्री में इसका कोई गॉडफादर नहीं है, फिर भी ये इतनी सक्सेस क्यों हो रही है, क्यों इसे इतनी सफलता मिल रही है और इस वजह से बॉलीवुड के लोग मेरे खिलाफ राजनीति करने लगे। ये कहना है कंगना रनौत का, जब इनसे भास्कर.com पर पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि बॉलीवुड के लोग आपके इतने खिलाफ क्यों हैं, तो कहती हैं कि जब मैं साल 2006 में आई थी और पहली फिल्म मुझे जब साल 2006 में मिली और उसके बाद 2006 से लेकर 2014 तक जब मैंने इंडस्ट्री में काम किया तो मैं बहुत सारी फिल्मों में काम की, बहुत सारी फिल्में हिट हुई। मैं तब तक लोगों के लिए अच्छी थी, बहुत मेहनती लड़की थी, एक अच्छी एक्ट्रेस थी। लेकिन जैसे ही मेरी फिल्म सुपर हिट होना चालू हो गई, तनु वेड्स मनु जो मेरी फिल्म थी सुपर डुपर हिट हुई, उसके बाद से ही इंडस्ट्री में मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा कि ये बाहर से आई हुई लड़की इतनी सुपर डुपर हिट कैसे हो गई, इसकी इतनी सफलता क्यों मिल रही है, इसका तो कोई गॉडफादर तक नहीं है, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं है। फिर कुछ लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगे जिसमें करण जौहर, केतन मेहता, अपूर्व असरानी, ये तमाम लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगे। यहाँ तक कि एक एक्टर जिसके साथ भाई कभी मेरे अफेयर के चर्चे थे, उसने भी मेरे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि भाई वो अपने पीरियड्स के खून पिलाती हैं, जादू टोना करती हैं, सारी चीजें वो कहने लगे। तनु वेड्स मनु के पहले मैं लोगों के लिए बहुत अच्छी लड़की थी, समझदार थी, मेहनती थी, सब कुछ थी, लेकिन उसके हिट होने के बाद ही मैं एक साइको हो गई, पागल हो गई, घमंडी हो गई, ईर्ष्यालु हो गई। मतलब जो लड़की 10 साल तक नॉर्मल थी वो अचानक से पागल हो गई और इसी लिहाज से इंडस्ट्री में पागल घोषित किया जाता है। और यही काम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी किया गया। सुशांत तब तक ठीक थे जब तक उनकी फिल्में हिट नहीं हो रही थी और जैसे ही हिट होने लगी लोग उनके खिलाफ ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखने लगे, उनको पागल बुलाने लगे और यही कहा गया कि पागलपन में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये कहना है कंगना रनौत का।